हाँ जी, नमस्कार। आज से हम यूपीपीसीएस और यूपीपीसीएस से ही जो है एक एग्ज़ाम होता है आरओ और इसके अलावा जो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम होते हैं, खास करके जो लोक सेवा आयोग करवाता है, उन सब के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होती है हमें करंट अफेयर्स को लेकर के। करंट अफेयर्स में इतना सारा कंटेंट होता है और हम सब पढ़ने की कोशिश में कई बार जो ज़रूरी होता है वही हम नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करंट अफेयर्स को एक बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ पढ़ेंगे। साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब ये क्या है, मतलब क्या है कि देखिए, एग्जामिनर जो भी सवाल बनाते हैं तो वो रैंडम सवाल नहीं बनाते हैं। अगर करंट अफेयर्स की भी बात की जाए, करंट अफेयर्स में हम गेम की बात करें, है ना, या और भी जितनी चीज़ें हैं, तो वो एक थीम होती है। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, थीमेटिक वे, एक थीम होती है। उस थीम के आधार पे चीज़ों को वो बनाते हैं। उस थीम को अगर हम नहीं समझते हैं तो फिर हम सीधा जो मैगजीन्स आती हैं उनको हम एक तरफ से रटते रहते हैं। तो हम ये देखते हैं 1991 से लेकर के 2025 तक, ठीक है। और ये यूपीपीसीएस का है और दूसरा है आरओ का, आरओ एआरओ, यानी कि आरओ एआरओ में जो आई थिंक सन 2000 से है, 2000 से लेकर के 2023 तक जो भी करंट अफेयर्स आए हुए हैं उन सब को हम यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे मतलब अभी हम गेम का देख रहे हैं, मतलब हम इस चैनल पे पूरे सब सारी चीज़ों को एक बार ठीक से रिव्यू करेंगे और जिससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जैसे देखिए आप करंट अफेयर्स को जैसे गेम पे मतलब हाँ, गेम्स का जैसे फुटबॉल पे क्या सवाल बनाए हैं, तो ये पीडीएफ को मैंने बनाया है। इसके जो मेन कंटेंट है, जैसे ये है, एक सेकंड, यहाँ से ये फुटबॉल लिखा हुआ है। 1991 में पूछा था कि कौन इसका विजेता था। फिर 1998 का वर्ल्ड कप, ऐसे करके विश्व फुटबॉल खिलाड़ी, वर्ल्ड जो है फुटबॉलर कौन रहा है, फुटबॉलर ऑफ द ईयर, है ना, यहाँ पे पूछा हुआ है। तो ये क्या हो रहा था, ये काफ़ी हैवी हो रहा है, लगभग ठीक ठाक 25-26 पेज हो रहा है सिर्फ गेम्स का। तो मैंने इसको, क्योंकि हमें सिर्फ कीवर्ड देखना होता है कि सवाल आ कहाँ से रहे हैं, तो सबसे पहले हमने निकाला है फुटबॉल के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं कौन है, वर्ल्ड का विनर पूछा हुआ। यानी कि अब आप क्या कर सकते हैं कि जैसे जब भी आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, एक डायरी लेकर के अभी या एक कोई रजिस्टर लेके बैठिएगा। मैं जितने भी कीवर्ड आपको बता दे रहा हूँ बस उतने ही पढ़ना है, और उसके बाद आप करंट अफेयर्स यहाँ से पढ़ें या कहीं और से पढ़ें, नो मैटर, बट आपको पता हो जाएगा कि पढ़ना क्या है। 95 में क्या पूछा है, यहाँ पे वेन्यू पूछा है, कहाँ पे हुआ था। फिर जो है फुटबॉलर ऑफ द ईयर पूछा है 2001 में। प्लेयर और मैच, जैसे वाइचिंग भूटिया और इन सब लोगों को मैच कराया है कि कई बार पूछ लेता है। 2024 या 23 में ही एक सवाल था कि कई सारे प्लेयर्स थे, उनको मैच करवाया था कि कौन किस गेम का प्लेयर है। फिर वापस से यहाँ पे वेन्यू पूछा हुआ है, यानी कि यहाँ पे आप देखें कि ये वाली थीम क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है। फिर जो है होस्ट, मतलब इसको किसने होस्ट किया था, फीफा वर्ल्ड कप 2012-14 में, ठीक है। पहले क्या होता था कि जो एग्ज़ाम्स होते थे बहुत लेट होते थे, जैसे 2014 का एग्ज़ाम हो रहा है 2015 में, 2012 वाला 14 में हो रहा है, तो इस तरह से मतलब थोड़ा सा वो रहता है। अच्छा, कई बार ये भी फ्यूचर का भी पूछ लेता है, जैसे अभी वर्ल्ड कप हुआ है तो अब पूछेगा कि 2030 में, या ऐसा भी पूछ सकता है कि अब नेक्स्ट वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, तो इस तरह से यहाँ पे पूछ लेता है। फिर फीफा वर्ल्ड कप की टीमों की संख्या पूछा हुआ है यहाँ पे, देखिए। यानी कि एक चीज़ समझ में आ रही है कि जैसे वर्ल्ड लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होता है। फिर फीफा कन्फेडरेशन जो है, इसका 2017 का विजेता कौन है, फीफा, मतलब फुटबॉल में अगर देखें तो इन्होंने एक शब्द फिट कर लिया है और वो है फीफा, है ना। फिर यहाँ पे 2018 का, फिर 2002 का फुटबॉल का, इस तरह से यहाँ पे यूपी यूडीए का एग्ज़ाम हुआ था, इन सब में यहाँ पे पूछा हुआ है। आरओ में एक सवाल आया था, फीफा वर्ल्ड कप का वेन्यू पूछा है, यानी कि ये वापस से तीसरी बार रिपीट हुआ है। तो हमको क्या करना है, अब हमारे पास एक फिट चीज़ आ गई है। नंबर 1 है फीफा, नंबर 2 है अगर कोई भी फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। इंडियन कोई फुटबॉलर, जैसे कि यहाँ पे वाइचिंग भूटिया को मैच करवाया था, इंडियन फुटबॉलर कोई बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ अच्छी मतलब गेम
खेल रहे हैं तो वहाँ पे उनको पूछा जाएगा। फिर अगर कोई वीमेन है, भारतीय है अगर, और अगर पूरी दुनिया की भी कोई पहली महिला है, जैसे अभी एक लेटेस्ट में क्रिकेट में था कि जो मेल क्रिकेट है, यहाँ पे पहली महिला अंपायर कौन बनी है, तो ये एग्जाम आएगा, पक्का आएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस तरह के सवाल बहुत पूछता है। तो ये हमारा फुटबॉल हो गया। अब हम फुटबॉल में देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन हम सब कुछ पढ़ते रहते हैं। कहीं लोकल लेवल पे होता है, कहीं रीजनल लेवल पे होता है। तो हमें देखना है कि अगर किसी भी गेम में एक 4 से 5 पॉइंट हमें इनको ठीक है, हम इसको लास्ट में अभी एक बार देखें, उसके बाद फिर देखते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, टेनिस का है। टेनिस में 4 से 5 ओपन होते हैं, जैसे कि विंबलडन हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रेंच हो गया, यूएस हो गया, डेविस कप हो गया, एटीपी रॉटरडम ओपन हो गया। इन सबको यहाँ पे देखना है। तो आप देखेंगे कि लगभग अच्छे खासे यहाँ पे सवाल पूछे गए। ठीक है, 1993, 94, 95, फिर 98, फिर 98, 2000, 2000, यानी कि लगातार यहाँ से यहाँ पे मैच करवाने के लिए पूछा होगा एक ही सवाल में कि कौन किसको वो करता है। लीजेंड कप विजेता कौन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन है, हॉपमैन महिला एकल में सिंगल्स कौन जीता है यहाँ पे, हॉपमैन पुरुष में, तो ये महिला पुरुष का दोनों का एक साथ पूछा होगा। ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो इन सब को फिर देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है। महेश भूपति इंडिया के जो प्लेयर हैं उनके बारे में यहाँ पे पूछा हुआ है। तो वापस से इंडिया का जो स्टार प्लेयर होगा इंटरनेशनल लेवल पे, उससे सवाल जरूर पूछेगा। सानिया मिर्जा उस टाइम पे थी, तो उनके बारे में। किसने कोई हाल फिलहाल जो है टेनिस से किसी ने संन्यास लिया है क्या, तो 2007 में पूछा। फिर ऑस्ट्रेलियन, फिर जो है आपका ये ऐसे करके यूएस, फिर राफेल नडाल के बारे में पूछा है ना, फ्रेंच ओपन के बारे में पूछा हुआ। तो इस तरह से आप देखें तो ये जो फिर यहाँ पे हॉपमैन और लीजेंड कप, फिर खिलाड़ियों को जो है मैच करवाना था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी ओपन होते हैं उन सब से यहाँ पे सवाल आया हुआ है। ठीक है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, लीजेंड और ये सब। तो यहाँ से हमें क्या पढ़ना है, जब भी कोई करंट अफेयर्स होगा, तो अभी जैसे हमने इसका पूरा एक कंटेंट बनाया हुआ है, मतलब ऐसा कोई पेड नहीं है कि मैं उसका प्रचार कर रहा हूँ। बस मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ता था तो मुझे भी कई बार बहुत इरिटेशन होती थी कि पढ़ना क्या है और आता क्या है। हम पढ़ते हैं बट वो चीज़ें आ नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि जब मैं इस काम को कर ही रहा हूँ तो ठीक से करते हैं ना। तो आपको दो चीज़ें पता हो गई कि भाई हमें यहाँ पे चीज़ें को पढ़ना क्या है। तो आपको जो भी कीवर्ड है इनको लिख लेना है बस। इसके बाद जो है हम देखते हैं हॉकी का। हॉकी में जैसे अजलान शाह कप, विश्व कप, तो वर्ल्ड कप मतलब किसी, या वर्ल्ड कप हो गया या वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो गई, वर्ल्ड लेवल का कोई भी इस तरह का गेम होता है वहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी बड़ा अजीब सा लिखा हुआ है SAF गेम विनर, इसमें पक्का इंडियंस रहा होगा। ठीक है, फिर हॉकी जो है विश्व कप आयोजन कहाँ हुआ था, इसका भी वेन्यू पूछा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ल्ड कप, है ना। तो वर्ल्ड कप जैसे ही होता है उसमें 3 से 4 चीज़ें, एक तो नंबर एक मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ सबके लिए, ये थीम सारे गेम्स के लिए है। वर्ल्ड कप हो गया, मतलब वेन्यू हो गया। इसके बाद जो है अगर इसका कोई विनर इंडियन है, ठीक है, अगर वो मेल है तो चांसेस हैं ज़्यादा आने के, लेकिन अगर वो फीमेल है तो 90% वहाँ से सवाल किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। इसके बाद जो है यहाँ पे अगर कोई गोल्ड जीता हुआ है, खास करके इंडिया का मैक्सिमम, कई बार अभी 2022, 23 में आई थिंक पूछा हुआ था एक सवाल कि मैक्सिमम जो गोल्ड मिले थे उनमें नंबर पूछा था कि भारत का और चाइना, ऐसे करके कई सारे देशों का दिया हुआ था। तो वहाँ पे अजलान साहब हो गए। इससे स्टेनली कप ये पूछा हुआ है। फिर महिला वर्ल्ड कप, फिर वापस से यही अंडर-19 एशिया कप, एशिया विश्व कप में जो है भारत का स्थान, यहाँ देख रहे हैं ना, ऐसे करके पूछता है। फिर जो है ये रंगास्वामी कप, इनको मैच करवाना है। तो ठीक है, इस तरह के सवालों को बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना, इनको छोड़ सकते हैं। बट यहाँ की भी थीम हमें निकल के आ रही है क्या, मैक्सिमम चीज़ें वर्ल्ड कप टाइप की हैं। ठीक है, फिर ये है क्रिकेट। क्रिकेट में क्या है, ODI यानी कि वनडे, टेस्ट, T20 और IPL, ये 4 थीम्स हैं। और इसमें भी अगर हम देखें तो जैसे अभी महिला IPL भी होने लगा है, महिला T20 होने लगा है, तो यहाँ पे बस उसको भी ऐड कर लेना है। ये 4 थीम ही हैं जहाँ से सवाल पूछा हुआ है। वर्ल्ड कप, क्रिकेट रिकॉर्ड, वर्ल्ड कप,
फिर जो है यहाँ पे मैच करवाया हुआ है। फिर यहाँ पे वर्ल्ड कप मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज पूछा होगा, या तो ये एशिया कप होगा यानी कि बड़ा कोई कप होगा, या तो वर्ल्ड कप होगा, है ना। फिर वर्ल्ड कप, फिर वापस से क्रिकेट कोच का जन्म स्थान छोड़ देना, इस तरह के सवालों को तैयार नहीं करना है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इसमें किसी इंडियंस को जगह मिलती है तब इस तरह के सवाल बनाते हैं। फिर मैन ऑफ द सीरीज, कोई बड़ी जो है सीरीज होती है, जैसे अभी त्रिकोणी श्रृंखला हुई थी, या कोई बहुत बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कोई गेम होता है। फिर वापस से वर्ल्ड कप, फिर यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट में जो है शतक, तो आई थिंक ये पहला रहा होगा या कुछ ऐसा यूनिक टाइप का रहा होगा सवाल। मैन ऑफ द सीरीज, विश्व कप, महिला विश्व कप के बारे में पूछा हुआ है 2013 में। फिर विश्व कप क्रिकेट 2013, यस भारती इधर का नहीं है ये। सचिन तेंदुलकर ने कोई किताब लिखी होगी, उस पर पूछ लिया सवाल। आईपीएल 2014 के बारे में यहाँ सवाल पूछा। मिताली राज के बारे में कुछ ये काफ़ी, मतलब इसको देखा तो काफ़ी सारे स्टेटमेंट थे इस पर। तो अभी हमें क्या करना है, जैसे कुछ न्यूज़ में पर्सन इन न्यूज़ टाइप की एक अलग से कॉलम बना होता है, उसमें 15-17 लोगों को पढ़ना होता है, बस उसको पढ़ लेना, ख़त्म। T20 वर्ल्ड कप जो है यहाँ पे, फिर से टेस्ट क्रिकेट में जो है एसेज सीरीज, वनडे क्रिकेट में कुछ आरओ में उसका गेम का वो पूछा हुआ था। फिर इसके बाद क्या है, मैन ऑफ द सीरीज, आईपीएल, वर्ल्ड कप, इन सबको मैच करवाया हुआ है। फिर विजय मर्चेंट, कप मिलान, बस ये हो गया। इसको, इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो ऊपर के सारे सवाल कैसे हैं, ये वर्ल्ड कप से ही है। तो इस तरह से ये हमें देख लेना है। फिर इसके बाद शतरंज में क्या पूछता है। अब शतरंज में भी जो चैंपियनशिप है ये वर्ल्ड लेवल की पूछा हुआ है। चेस चैंपियनशिप, विश्वनाथन आनंद के बारे में 2002 में पूछा हुआ है। फिर यहाँ पे विश्वनाथन आनंद को मैच करवाने के लिए दिया था, बस हो गया। इसके बाद जो है बैडमिंटन में पूछा हुआ है भारतीय ओपन, जैसे वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, यहाँ पे भारतीय इंडियन ओपन जो है 1997। फिर इनके कुछ एक्चुअली क्या होता है, जैसे जो मेन गेम होता है, जैसे क्रिकेट हो गया, जिनके जो खिलाड़ी बड़े फेमस हैं उनके बारे में ये मैचिंग वाला सवाल नहीं आता है। लेकिन जैसे बैडमिंटन है, अभी हमको यही नहीं पता कि बैडमिंटन के 10 खिलाड़ी कौन से हैं, है ना। साइना नेहवाल, ठीक है, वो थोड़ा सा फेमस थी तो उस टाइम पे वो लोग जानते थे, अदरवाइज अभी भी जो प्लेयर हैं नहीं जानते हैं। तो ये कई बार एक खिलाड़ी कुश्ती से उठा के दे देगा ऐसे करके, तो ये भी थोड़ा सा देखा जा सकता है। हालांकि इसके लिए बहुत लोड नहीं लेना है कि हाँ इसको पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे गेम हैं, और अगर उसने कोई कभी कबड्डी का पूछ लिया तो हम नहीं बता पाएंगे। बट थोड़ा सा देखना है कि हाँ न्यूज़ में अगर कुछ ऐसा रहता है, जैसे अभी एक कोई गेम हुआ था, उसमें एक लड़की है उड़ीसा से, शायद उनके नाम के आगे नाग लगा हुआ है, और उनके बारे में सवाल आएगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो ऐसी लड़की हैं, मतलब ऐसी प्लेयर हैं जिनके ना ही हाथ है और ना ही पैर है, और उन्होंने निशानेबाजी यानी कि शूटिंग में शायद उन्होंने कोई मेडल जीता हुआ है। तो इस तरह के जो लोग हैं, ऐसे सवाल यहाँ पे बनते हैं। फिर वापस से साइना नेहवाल, विश्व महिला एकल, ये विश्व क्या लिखा है, वर्ल्ड वीमेंस सिंगल्स बैडमिंटन, ऑल इंडिया बैडमिंटन, और सॉरी इंग्लैंड। ये सवाल अभी आया, मतलब इसका कंटेंट है अभी, मतलब इस बार के करंट अफेयर्स में न्यूज़ में था। बैडमिंटन टीम साइना नेहवाल, फिर से इंडियन ओपन, टोक्यो ओलंपिक, है ना। तो ओलंपिक में यहाँ पे 2021 में यूपीपीसीएस में सवाल जो है पूछा हुआ है। तो हम ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल पे जो बैडमिंटन के खेल हो रहे हैं वहाँ से भी इसी तरह से, मुक्केबाजी में बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आ रहे हैं। 2011 के बाद इस तरह से यहाँ पे कोई इससे सवाल नहीं आया है, तो इसको आप पढ़ते हुए स्किप भी कर सकते हैं, या बस नॉर्मल इसमें भी वही देख लेना है कि हाँ बॉक्सिंग में कोई बहुत बड़े लेवल का, एक्चुअली इसमें कई सारे जो है प्राइवेट टाइप के कुछ इवेंट्स होते हैं, तो उस तरह से नहीं आता। वहाँ पे रेस हो गया, भाला फेंक हो गया, गोला फेंक हो गया, इन सब में वापस से फिर आप क्या देख रहे हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन, अर्जुन अवार्ड। अब ये भारत का जो खेल के क्षेत्र में मिलने वाला अवार्ड है, तो इसलिए जैसे आपका अर्जुन अवार्ड हो गया, अभी मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो गया, इन सब का नाम जो है यहाँ पे मतलब किसको दिया गया है ये आपको पता होना चाहिए। फिर पैरा एथलीट दीपक मलिक के बारे में पूछा हुआ है, स्वर्ण पदक विजेता। तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्वर्ण पदक विजेता, और उनको मैच करवाना है। फिर यहाँ पे पैरालंपिक, एशियन गेम, डोपिंग, इस तरह का जो डोपिंग का या कुछ ऐसा अजीब टाइप का कोई भी मामला हो जाता है जो न्यूज़ में नहीं रहना चाहिए, तो इस तरह की, मतलब अगर कोई न्यूज़ में ना रहने वाली चीज़ न्यूज़ में आ जाती है, भाई डोपिंग नहीं होनी चाहिए, अब हो गई है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर शूटिंग में जो है यहाँ पे ठीक है, इसको देख सकते हैं। अब यहाँ भी देखें तो क्या पूछा हुआ है, लंदन का,
फिर यहाँ पे पलक गुलिया करके कोई प्लेयर है, उनके बारे में पूछा हुआ। राजीव गांधी खेल रत्न, यानी कि उस समय ये क्या था, ये राजीव गांधी नाम था, और अभी जो है ये मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रकुल, सॉरी राष्ट्रमंडल होना चाहिए, कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ठीक है, इसको यहाँ पे देख सकते हैं। स्विमिंग में 2022 में यूपीपीसीएस में बटरफ्लाई स्पर्धा में कोई अगर इवेंट पूछा था यहाँ पे, और यूपीपीसीएस का बुला चौधरी, मतलब इसको भी एक तरह से मैच करवाया हुआ था। रेसलिंग में 2021 में बजरंग पूनिया और इन सबको मैच करवाया हुआ था। फिर कबड्डी में क्या किया है, विश्व कप वापस से पूछा है। फिर अर्जुन पुरस्कार, यानी कि गेम का जो हाईएस्ट या टॉप 5 अवार्ड है वहाँ पे उनके प्लेयर्स के नाम पूछ लेता है। फिर ये कुछ मिसलेनियस टाइप के हैं, जिम्नास्टिक। और अब हम क्या करते हैं कि जब भी हम करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करते हैं, हमसे सबसे बड़ी गलती होती है कि हम यहाँ से शुरू करते हैं, यानी कि जो मिसलेनियस वाला होता है इसको ही इतना ज़्यादा पढ़ते हैं। अभी जैसे ये है, एक गेम है, गोल्फ है, स्नूकर है, ब्रिज है, बहुत मतलब यहाँ पे वर्ल्ड ब्रिज चैंपियनशिप में एक सवाल पूछा था। ठीक है, छोड़ सकते हैं उसको, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तीरंदाजी, मोबाइल गेमिंग, अभी 2025 में यहाँ पे क्या पूछा था, मोबाइल गेमिंग बाजार, यानी कि ये मोबाइल गेमिंग टेक से संबंधित है, और गेम से तो इसको डायरेक्टली संबंधित नहीं मानेंगे, बट यहाँ पे इसलिए रख दिया गया कि गेमिंग शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो 2025 में एक सवाल पूछा था, और कई सारे इसमें स्टेटमेंट थे। तो इस तरह से इसको हम देखेंगे, पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल और एशियन राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ यूथ, फिर वापस से फिर ओलंपिक खेल, फिर राष्ट्रमंडल खेल, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर, इस तरह के, जैसे कि ईयर्स का मतलब टाइटल किसको दिया गया है, स्मैश टर्मिनोलॉजी, इसको छोड़ सकते हैं, अब इस तरह के सवाल नहीं आते हैं। फिर फार्मूला 1 रेस बहुत पहले पूछा था, इधर नहीं पूछ रहा है, तो ठीक है, देख सकते हैं। अदरवाइज अभी यहाँ पे क्या है, 4th खेलो इंडिया यूथ गेम, ये मिसलेनियस में क्यों है, क्योंकि बहुत मतलब पुराना गेम नहीं है, अभी ये शुरू हुआ है, और इस पर अभी थोड़ा कोई ढंग के काम शुरू हुए हैं, तो इस वजह से अभी 2020 और इस तरह के जो एग्ज़ाम है यहाँ मतलब अभी लेटेस्ट में इनसे सवाल बनते हैं। फिर राष्ट्रमंडल खेल पूछ लिया, फिर एशियन जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से के बारे में पूछा हुआ है। शीतकालीन जो है विंटर ओलंपिक 2017 में पूछा हुआ है ना। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है। और कितने मिनट का हो गया वीडियो, जस्ट चेक, 17 मिनट, ठीक है। एक बार जस्ट मैं इसको यहाँ पे हम इनके पूरे पूरे सवाल भी 5 मिनट में देख लेते हैं। ओके, एथलेटिक्स हो गया, कबड्डी, स्क्वैश, ठीक है, ओके। ये जैसे ऊपर वहाँ पे था बुसान एशियन में गेम्स में डोपिंग के कारण जो है उनसे पदक छीन लिया गया। तो ये अभी जो मैं कह रहा था ना कि जो चीज़ न्यूज़ में नहीं होनी चाहिए वो न्यूज़ में है, तो वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे 2003 में पूछा हुआ था, 2017 में फिर वापस है। तो हमने एक चीज़ ये देखा कि पूरे जो बहुत मतलब बड़े लेवल पे गेम होते हैं, वर्ल्ड लेवल पे जो गेम होते हैं, कॉमनवेल्थ का हो गया, यहाँ पे पहले अगर कोई भारतीय मेल है, फिर फीमेल है, किसी ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता हुआ है, या मैक्सिमम अगर मान लीजिए कोई ऐसा गेम है जहाँ पे गोल करना है आपको, तो मैक्सिमम गोल किया हुआ है। इसके बाद जो है कोई इंटरनेशनल प्लेयर है, जैसे राफेल नडाल और ये सब, तो टेनिस का और बैडमिंटन का तो यहाँ पे ठीक ठाक सवाल जो है पूछता है। और इसके बाद क्रिकेट का है ना। तो इस तरह से हम इसको पूरा पढ़ते हैं। और अब मैंने क्या किया हुआ है, जो करंट अफेयर्स है, देखिए करंट अफेयर्स को मैं अभी एक वीडियो लेके आऊँगा,
1 ईयर का, यानी कि 6 दिसंबर को एग्ज़ाम है हमारा, तो 6 दिसंबर से पहले हमें लगभग जनवरी से, हालांकि ठीक 2025 दिसंबर भी देख सकते हैं, लेकिन ठीक है अगर आप जनवरी से भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको तैयार कैसे कर सकते हैं? घटना चक्र की ठीक आती है मैगजीन, और घटना सार की भी ठीक है, आप दो में से कोई एक उठा सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को मिक्स करके नोट्स बना रहा हूँ। थोड़ा सा समय इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये जो करंट अफेयर्स है इसको देखना पड़ता है कि भाई अगर ओलंपिक से अभी तक सवाल पूछे गए हैं तो किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा समय लग रहा है। तो अभी ठीक है, एग्ज़ाम है नहीं, दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो अभी आराम से उसको मैं तैयार कर रहा हूँ। तो 6 मंथ का यहाँ पे दोनों मैगजीन का कंप्लीट करेंगे तो 6 मंथ का हो जाएगा। इसके बाद जुलाई से मैं कोई 2 मैगजीन वापस से उठाऊँगा जो मंथली होंगी, बस इतना हम करते जाएंगे और आपका करंट अफेयर्स जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर अब देखते हैं इसके बाद हम गेम के बाद जो है अवार्ड देखेंगे, कितने जो है पुरस्कार वाले जो टॉपिक्स हैं वहाँ पे सवाल पूछे गए। ठीक है, तो थैंक यू।